स्वागत। शांति निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढिंगसरा में आपका हार्दिक स्वागत है। A very good morning dear students. प्रीवियस क्लास में हम अपने चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और उस चैप्टर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अवर टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है उसको पढ़ेंगे। बहुत से जो एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है, अलग अलग टाइप से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है उसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू गैमेट्स, that is one male and female, is fused to form a new organism is known as sexual reproduction. Most of the animals undergo sexual reproduction including human beings. Human beings को मिला के बहुत से ऐसे animals हैं जिनके अंदर sexual reproduction होती है। इसे कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में जिसे आप बोलते हैं युग्मक। It is the process in which formation of gametes takes place. This is called gametogenesis. Gametes की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल होता है, हमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट। ये जो गैमेट्स हैं इनका जो प्रोडक्शन है वो होता कहां है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेल गैमेट इज फॉर्म इन टेस्टिस एंड टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका एक भाग होता है टेस्टिस, जिसे हिंदी में हम वृषण बोलते हैं। वहां पे नर युग्मक बनता है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो इट इज डेवलप्ड इन ओवरी एंड ओवरी इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है ओवरी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंडाशय। यहां पे फीमेल गैमेट मादा युग्मक बनता है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें, इनको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले हमने ये जानना है कि ये जो गैमेट्स हैं ये बन कहाँ रहे हैं। तो इनकी जो फॉर्मेशन होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल की बॉडी में है और वो फीमेल की बॉडी में है, वहां पे इनकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट टर्म इज अवर गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड टर्म की हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तब हमारे सामने आएंगे, तो उन्हें हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में बोला जाता है निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है या व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ haploid
मेल गैमेट with haploid female gamete to produce a diploid zygote. क्या होता है प्रोसेस? इट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट, अभी जिसकी हमने बात की थी, एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट। इन दोनों का, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन बनने के बाद वहां जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम कहते हैं जाइगोट। दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं से ही ये जो जाइगोट है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, दिस फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, उसकी बात करते हैं। इसके जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था? फ्यूजन हो रहा था मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो वो जो फ्यूजन होता है वो कहां होता है? एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द बॉडी। जब ये जो प्रोसेस है बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है फ्रॉग, मोस्ट ऑफ द फिशेस, इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं वो जो फ्रॉग है वो क्या करते हैं? आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं और वहां पे क्या होता है? फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं आंतरिक निषेचन। नाम से पता चल रहा है, अभी हमने एक्सटर्नल की बात की तो वो बॉडी के बाहर था, लेकिन इंटरनल की बात कर रहे हैं दैट इज इनसाइड द बॉडी। जब ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, निषेचन की जो प्रक्रिया है बॉडी के इनसाइड अंदर की तरफ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप हो जाता है। तो ह्यूमन फीमेल और कुछ बर्ड्स जिनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? दो टाइप का है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। होता क्या है? फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जिसे हमने पहले पढ़ा है। अब हम आगे हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि हमने कहा कि ये जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, यही गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट, एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, और इन्हीं के ही फ्यूजन से क्या हो रहा है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये जो गैमेट्स हैं तब बॉडी के अंदर बनना शुरू होते हैं, तो वो जो एज आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। हिंदी में जिसे आप बोलते हो किशोर अवस्था। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बॉडी के अंदर कुछ
चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी किसे कहते हैं हम, या किशोर अवस्था किसे कहते हैं? इट इज द टाइम पीरियड ऑफ in an organism in which some changes takes place in their body, कि शरीर के अंदर जब कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। मेल और फीमेल की जब हम बात करते हैं तो उनमें जो किशोर अवस्था है वो वेरी करती है। जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर इट मे बी स्टार्टिंग 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाती है, कंपैरेटिवली बॉयज। तो वहां पे चेंजेस क्या आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस अकर्स इन बॉयज। क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? किशोर अवस्था के समय उनमें क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्या उनके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं, तो उसकी हम एक बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्यूबर्टी है, किशोर अवस्था है, बॉयज में कौन सी एज पर शुरू होती है? तो इट इज 13 to 14, 13 से 14 वर्ष की आयु में ये शुरू हो जाती है। क्या क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ on under armpits, on legs, hands, pubic region। हेयर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा हम क्या कहते हैं? माउस्टेच एंड बियर्ड ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। माउस्टेच एंड बियर्ड, फेस के ऊपर हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब 13 to 14 की एज आती है तो कुछ ये बदलाव शरीर के अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चेस्ट रीजन भी आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ कहते हैं कि बॉडी जो है वो उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है। जो हैंड्स होते हैं वो मस्कुलर हो जाते हैं, साइज जो है उनका इंक्रीज हो जाता है। तो जो बॉडी है इट बिकम्स मस्कुलर, शारीरिक रूप से वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो हो जाती है। चेस्ट एंड शोल्डर्स आर ब्रॉडन, चौड़े हो जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम बात कर रहे थे, पेनिस बिकम्स लार्जर। इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि जो टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो क्या करता है? गैमेट्स बनाना शुरू कर देता है। तो उसके अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो कब शुरू होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे उसमें क्या हो रहा है कि जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो टेस्टिस होती है इस टाइम पे उस टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस। ये जो हार्मोन है ये इन सभी बदलाव के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो बॉडी है उसके अंदर ये बदलाव आते हैं। तो टेस्टिस जो है गैमेट्स बनाना शुरू कर देती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसके अलावा कुछ कॉमन से हाइट इंक्रीज हो जाती है और फेस के ऊपर पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉमन से चेंजेस, बदलाव आते हैं जिसे हम कहते हैं कि अब प्यूबर्टी जो है शुरू हो चुकी है, किशोर अवस्था शुरू हो चुकी है। तो ये बदलाव आते हैं बॉयज के अंदर। अगर वहीं हम गर्ल्स की बात करते हैं
तो उनकी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। उनकी जो प्यूबर्टी की जो एज है, इन गर्ल्स हम बात करते हैं यहाँ पे, प्यूबर्टी की जो एज है वो पहले शुरू हो जाती है देन इससे बॉयज से, एंड इट इज 11 to 12। बॉयज में कब हो रही थी 13 to 14, लेकिन गर्ल्स के अंदर वो 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। तो जब उनकी प्यूबर्टी शुरू होती है, किशोर अवस्था शुरू होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो वो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट दैट इज सेम, हेयर ग्रो होना शुरू होते हैं, हैंड्स, लेग्स, प्यूबिक रीजन, हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हाइट उनकी इंक्रीज होती है बट कंपैरेटिवली लेस देन बॉयज, बॉयज से जो है उनकी हाइट जो है वो कम बढ़ती है। तीसरा, उसकी जो वॉइस है क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। वॉइस के अंदर, आवाज के अंदर बदलाव आता है, वॉइस के अंदर बदलाव आता है। बॉयज, लड़कों के अंदर अगर बात करते हैं तो आवाज बाहरी हो जाती है, और लड़कियों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। तो वॉइस के अंदर बदलाव आता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है वो बिगिंस हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जो हमने फीमेल गैमेट की बात की वो कहाँ बनते हैं, इसके अंदर ओवरी के अंदर बनते हैं। तो ओवरी डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, और यहां से फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम, फीमेल गैमेट बनना शुरू हो जाता है। जैसे हमने बॉयज के अंदर बात की थी कि वहां पे क्या हो रहा है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, तो उसके कारण वो चेंजेस हो रहे थे। तो सेम यही चीज हम यहाँ भी बात करेंगे कि जो ओवरी है वो ओवम को तो प्रोड्यूस कर ही रही है, जिसे हम फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पे भी क्या है कि एक हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन यहाँ रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके अंदर ये जो बदलाव आ रहे हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरी से क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज हो रही है। तो ये कुछ बदलाव आते हैं लड़के और लड़कियों में, बॉयज और गर्ल्स में, किसके दौरान, किशोर अवस्था के दौरान, प्यूबर्टी के ड्यूरिंग। तो ये बदलाव आते हैं जब यहाँ पे ओवम एंड जो मेल गैमेट है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ये बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। तो वो अब क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू यंग वंस को वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना डिटेल में, जब हमने फर्टिलाइजेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उससे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।